श्री गणेशाय नमः। हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सुखी और आनंददायक जिंदगी जीना चाहता है और इसके लिए वह भरपूर मेहनत भी करता है, लेकिन फिर भी देखने में आता है कि कुछ लोग जो थोड़ी मेहनत करते हैं उन्हें अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन जो लोग पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं कई बार वह गरीबों की जिंदगी बिताते हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह हमें ठग ले, लेकिन एक बहुत जरूरी बात हमारे को याद रखनी चाहिए, जब हमारे सारे काम बिगड़ने लगे तब सबसे अच्छी एक रेमेडी है कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा की जाए। उस सेवा में आपको मांगना कुछ नहीं है, बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आप सेवा कर सकते हैं वह आप सेवा कीजिए। किसी भूखे को अगर आप रोटी खिला सकते हैं तो खिलाइए। किसी वृद्ध आश्रम में या कुष्ठ आश्रम में अगर आप अपनी सेवा दे सकते हैं तो दीजिए, क्योंकि सारा खेल हमारे प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। दरअसल अगर आप गौर से देखें कि जन्म कुंडली क्या है, जन्म कुंडली एक प्रेडिक्शन है। ये प्रेडिक्शन हमारे को ये बताती है कि हमारे साथ में ये घटनाएं हो सकती हैं, हमें इनको सुधार लेना है। ये जन्म कुंडली यह बताती है कि अपने पिछले जन्म में क्या क्या कार्य किए थे, जिसके आधार पर आपको अब इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान ने एक बार फिर इस संसार में भेजा है। जो गलतियां आप पीछे करके आए हैं उसके हिसाब से किसी की कुंडली में बुध और राहु की युति बनती है, किसी की कुंडली में मंगल और शनि की युति बनती है, किसी की कुंडली में सूर्य और शनि की युति बनती है। और ऐसे कंजंक्शन देखकर एस्ट्रोलॉजर भी घबरा जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईश्वर ने एक नए जीवन के रूप में हमारे को एक ये किताब सौंपी है। हर दिन इसका एक पन्ना है और हमारे कर्म वह लेखनी है जिनसे हमें इस किताब को भरना है। सभी को पता होता है कि वह अपने जीवन में क्या गलत कर रहा है, किसका फायदा उठा रहा है, कहाँ वह मजबूर है, क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग शुरू से ही हमारे अंदर अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यह अच्छे संस्कार अगर हमारे अंदर होंगे तो ग्रह जो अशुभ फल देते हैं वह नहीं दे पाएंगे, साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा वह अलग। इसीलिए आपने देखा होगा कि गुरुद्वारों में जाकर लोग जूते साफ करते हैं, भूखों को अन्न खिलाते हैं। खिलाने का मतलब है कि किसी न किसी रूप में अपनी सेवा देते हैं, और सेवा भाव से ग्रह भी हमारे को शुभ फल देने लगते हैं। कई बार व्यक्ति अपने जीवन में दुख और परेशानियों से घिरकर बहुत सारे उपाय करता है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि उसने अपने मन की दशा को तो सुधारा ही नहीं, अपने जीवन को सुधारने का प्रयास तो किया ही नहीं। हमारे को समझना होगा कि अगर हम अपने जीवन को सुधारने के लिए महाबली हनुमान जी की शरण में जाते हैं तो सबसे पहले हमें उनके पद चिन्हों पर चलना होगा। अगर हम अपने जीवन को सूर्य की तरह चमकाना चाहते हैं तो हमें सूर्य की उम्मीद के अनुरूप उसकी बातों को मनाना होगा। जिस तरह महाबली हनुमान जी प्रभु श्री राम की निस्वार्थ भक्ति करते हैं, अपने हृदय को वैसा ही निश्चल बनाकर हमें उनकी शरण में जाना होगा। सूरज की तरह नियम में बंध कर हमें प्रतिदिन समय से सारे कार्य करने होंगे। अपने मन में उठते हुए विकारों को हमें रोकना नहीं है, बल्कि जरूरी काम को पहले करना है, जिससे विकार को अवकाश ही ना मिले कि वह हमारे दिमाग में, हमारे दिल में तांडव मचा सके। और जब एक बार हमारी यह आदत पक गई तो समझ लीजिए कि हमारी उस आदत की खाद पानी हमारी वही दिनचर्या बन जाएगी और वह अपने आप विकार रूपी खरपतवार को खत्म कर देगी। जब एक बार हमने ये ठान लिया कि अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना, बुराई से बचकर रहना है, तब इस काबिल बन जाएंगे कि हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं। अगर आप इस कार्य में सफल होते हैं तो ही महाबली हनुमान जी की इस प्रत्यक्ष साधना को करना। ये साधना आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे देगी। इस साधना को आपको 11 दिन करना है, पूरी निष्ठा पूरी आस्था के साथ। आप ये संकल्प ले कि मैं इस शनिवार से अथवा इस मंगलवार से अमुक स्थान से अमुक गोत्र का व्यक्ति इस प्रश्न के उद्देश्य को पूरा करने के लिए और आपके साक्षात दर्शन करने के लिए आपकी पूजा कर रहा हूँ। इस साधना को करते समय आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं, जमीन पर सोना है और पूरे दिन मौन रहकर पूजा के पश्चात सिर्फ और सिर्फ मनन करना है। प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का बुरे विचारों का पूरी तरह त्याग कर देना है। पूरे दिन में बिना नमक व हल्दी का भोजन एक बार करना है। जिस दिन से इस पूजा की आप शुरुआत करें उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके प्रभु भजन करें, पूरी तरह सात्विक रहे और रात्रि में 9 से 1 के बीच में मूंगा की माला से 151 माला का जप करें। प्रभु के आगे दीप जलाएं, प्रसाद रखें, माला पूरी करें और 11 दिन तक अनवरत अपने संकल्प पर स्थिर रहे।
इन दिनों आपको ये प्रयास करना है कि किसी भी निर्धन व्यक्ति को आप खाना खिलाते रहे और इन्हीं 11 दिनों में जैसी आपकी भक्ति होगी महाबली हनुमान जी किसी न किसी रूप में आपको दर्शन अवश्य देंगे। ये सामर्थ्य आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उन्हें पहचान पाते हैं कि नहीं। सभी यह रहेगा कि आप ये करें कि उनके साक्षात दर्शन की कामना ना करते हुए महाबली हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वह स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन दें, और 100% अगर सच्चे भाव से अपने ये प्रार्थना की तो महाबली हनुमान जी स्वप्न में आकर आपको दर्शन अवश्य देंगे। अंत में आपको वो मंत्र बता रहा हूं जिसका आपको जाप करना है। ये बहुत ही चमत्कारी और सिद्ध मंत्र है, इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आपको मन से, वचन से, कर्म से पवित्र होना होगा। उसके बाद ही आप महाबली हनुमान जी की इस साधना को करें। सबसे पहले गणेश भगवान का 5 बार नाम ले, राम स्तुति करें और फिर 151 माला का जाप करें। अगर 151 माला का जाप करने में असुविधा प्रतीत हो रही हो तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 इतनी माला तो करें ही करें। मंत्र है ओम नमो हनुमंताय आवेशाय आवेशाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के बाद प्रभु श्री राम का नाम जपते रहे ताकि महाबली हनुमान जी प्रभु श्री राम के नाम की डोर में बंधते चले आए। कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।